राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। यूपी के अंबेडकर नगर में मनचलों की करतूत से परेशान इंटरमीडिएट की छात्रा की मौत के बाद तीनों आरोपियों ने पुलिस गिरफ्त से भागने की कोशिश की। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस कर्मियों की बंदूक छीनने की भी कोशिश की और फायरिंग भी की। इसके बाद जवानों ने जवाबी कार्रवाई में उन्हें गोली मार दी। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी शाहबाज और फैसल के पैर में गोली लगी है, जबकि तीसरे आरोपी का भागते वक्त गिरने से पैर टूट गया है। दरअसल शुक्रवार को स्कूल से लौटते वक्त कुछ युवकों ने छात्रा से छेड़खानी की थी और उसका दुपट्टा खींच लिया था। इससे छात्रा साइकिल से सड़क पर गिर गई और गाड़ी से टक्कर के बाद उसकी मौत हो गई थी। इस घटना से छात्रा का परिवार सदमे में है। मृतक लड़की के पिता ने बताया कि उनकी बेटी बायोलॉजी की छात्र थी, पढ़ाई में बेहद अच्छी थी और डॉक्टर बनना चाहती थी। बता दें कि छात्रा की मौत के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून संरक्षण के लिए है। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। एक तरफ जहां यह आवश्यक है, वहीं विकास के कार्यों में भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से खुद को उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर बताकर व शादी का झांसा देकर ठगी करने वाला अपने 3 सहयोगियों के साथ सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। चारों की गिरफ्तारी शहर कोतवाली व मुबारकपुर थाना पुलिस ने अलग अलग स्थानों से किया, जिसके खिलाफ प्रयागराज व लखनऊ जैसे बड़े शहरों में भी मुकदमे दर्ज हैं। चारों अभियुक्त मूल रूप से बलिया जिले के रहने वाले हैं। सोमवार को सूचना मिली कि बलिया की तरफ से फर्जी उपनिरीक्षक जिले में आने वाला है। इस सूचना पर मुबारकपुर पुलिस व शहर कोतवाली पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी कर फर्जी एसआई की तलाश में जुट गई। मुबारकपुर थाना क्षेत्र में फर्जी सब इंस्पेक्टर धीरज सिंह पुत्र प्रवीण सिंह निवासी दुधेला थाना सहतवार जनपद बलिया को पकड़ा, जो पूरी तरह से पुलिस की वर्दी में था। इसके साथ गाड़ी चला रहा सहयोगी पंकज सिंह पुत्र ब्रिजेश सिंह निवासी नौकागांव थाना रेवती जिला बलिया को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं शहर कोतवाली पुलिस ने फर्जी एसआई धीरज सिंह के 2 सहयोगियों राजेश पुत्र पवन सिंह निवासी श्रीनगर थाना बैरिया व प्रवीण प्रताप सिंह पुत्र महेश्वर सिंह निवासी नौकागांव थाना रेवती को बैठौली पुलिया के पास से पकड़ा गया। जैसे आप एसआई बनकर ये काम करते थे, तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया? ये कैसे आया दिमाग में कि हम इस तरीके से कर? क्या कहेंगे, मतलब कि कैसे आइडिया आता था? कोई और आपके साथ है इस पहले घटनाक्रम में, मतलब रहा हो, शामिल रहा हो? परिवार का बैकग्राउंड, आप एक सैनिक के लड़के हैं ना, आपके पिताजी से तो पूर्व सैनिक है ना, तो इतने अच्छे बैकग्राउंड होने के बाद इस तरह की हरकत आप क्यों करते थे? किस किस जिले में आपने किया है, मतलब अभी तक दरोगा बन के जो गए हैं? गोमती नगर थाने में बैठे हुए हैं, लखनऊ जैसे इलाके। लखनऊ से मेरी गिरफ्तारी हुई थी गोमती नगर थाने। 2021 में मेरे ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके आधार पर मैं जेल गया था। मोहनलालगंज जेल में मैं रहा था करीब 14 दिन। तब ये कार्यों का स्टार्टिंग था, कहाँ किस जिले में किया अभी तक? आजमगढ़, बलिया, लखनऊ में। और सीआईएफ की लड़की थी, उसका क्या मामला है? क्या है पूरा प्रकरण? ये 4 लोग ये पकड़े गए हैं। ये एक गैंग है जो पुलिस की वर्दी पहनकर जीवनसाथी.com के माध्यम से
जो संभावित गर्ल्स होते हैं जो वर्दी धारकों को पसंद करते हैं और उनसे शादी करने के इच्छुक होते हैं, उनको ये लोग टारगेट्स बनाते हैं। यह आदमी इंस्टाग्राम पर अलग अलग पुलिस के समारोह में सम्मिलित होकर, अलग अलग जगह ड्यूटी में खड़े होकर, अलग अलग महत्वपूर्ण पर्सन्स के साथ खड़े होकर अपनी फ़ोटो खिंचाता था और इंस्टाग्राम पर देता था, जो कि सबको ये प्रतीत हो कि ये आदमी पुलिस का कर्मचारी है, ये सब इंस्पेक्टर पुलिस में है। इसके बाद मैरिज प्रपोजल जब आता था तो ये उनके साथ अपनी दोस्ती बढ़ाता था और उसके बाद ये कहता था कि मेरी माताजी को हार्ट अटैक हो गया है, कृपया मेरे को पैसे उपलब्ध करा दीजिए, मेरे पास 10 लाख रुपए में से जितना भी 1.5-2 लाख रुपए है वो शॉर्ट पड़ रहा है। ये पैसे इनसे ले लेता था। इसके बाद ये दोस्ती के लिए फिर कहता था कि अब मैं मिल गया हूँ तो कृपया इसमें जीवन.com से जीवनसाथी.com से आप बाहर आ जाइए। उनको वहाँ से लॉग आउट करा देता था, इंस्टाग्राम से उनको लॉग आउट करा देता था और फिर अपना नंबर बंद करके ये आदमी लापता हो जाता था। इस तरह ये ठगी लोगों के साथ करता आया है। ये 2019 से ये सक्रिय था और इसका कार्यक्षेत्र मिर्ज़ापुर, बलिया, लखनऊ, इलाहाबाद इसका कार्यक्षेत्र था। ये पूर्व में भी इलाहाबाद से और लखनऊ से पहले जेल जा चुका है इसी तरह की धोखाधड़ी करने में। आजमगढ़ से इसके ऊपर 25 जामजा का मुकदमा कायम किया गया है। फर्जी वर्दी पहनकर गाड़ी में जिसकी नंबर प्लेट गलत थी उसका मुकदमा धोखाधड़ी करने का कायम किया गया है। इससे फर्जी आईडेंटिटी कार्ड इससे बरामद हुए हैं पुलिस के, इससे आधार कार्ड फर्जी बरामद हुए हैं, इससे पियानो नंबर जो गलत नेम प्लेट पर लगाया वो बरामद हुआ है, इससे पूरी वर्दी बरामद हुई है जिसको ये पहनकर गाड़ी में बैठा हुआ था। इससे 2 गाड़ियां बरामद हुई हैं जो ये 4 लोग लेकर आए थे, 2 एक गाड़ी में थे और दूसरी गाड़ी में थे। इन लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी, इनकी HS खोली जाएगी, इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जाएगी, इनकी प्रॉपर्टी जब्तीकरण किया जाएगा और इनका गैंग का पंजीकरण भी किया जाएगा, जो कि ये लोग हमेशा हमारी नज़र में रहें और आगे अपराध करने की जरूरत ना कर पाएं। मुख्य आरोपी का नाम क्या है और ये जो अन्य सदस्य हैं उनकी क्या भूमिका है इसके साथ? धीरज सिंह इसका नाम है जो मुख्य आरोपी है और बाकी लोग इसका सहयोग करते थे। अगर मान लीजिए कि किसी के साथ ये घूम रहा होता था, पीछे से वो कॉल करके कहते रहते थे कि सर कॉल आ रहा है, आपका सर कौन सी धारा लगा दूं, सर आपकी VIP ड्यूटी लगी, इस तरह के बैकग्राउंड में इस तरह के ये लोग काम करते रहते थे, जो कि जो इनका शिकार है उसको ये आभास ना होने पाए कि ये फर्जी पुलिस वाला है। अब तक कितने लोगों को शिकार बना चुका है आपने? ये अभी जब ये जेल जाएंगे तो हो सकता है हमारे पास और लोगों की संख्या बढ़ जाए। जब इनको पता लगेगा इस तरह का आदमी पकड़ा गया है तो हमारे पास और भी एप्लीकेशंस बढ़ने की संभावना है। अभी तक इनके ऊपर 6 मुकदमे इस आदमी पर कायम हैं। आजमगढ़, बलिया, लखनऊ मिला के? जी हाँ, इलाहाबाद, लखनऊ और आजमगढ़ मिला के 6 मुकदमे। पुलिस के बीच में रहता था ये इस तरह के वर्दी और वो पहनता था कि लोगों को शक नहीं होने पाता था। तो ये डेली अपने कार्यस्थल पर डेली जाता था, डेली लोगों से मिलता था, डेली ऑफिस में जाता था, तो ऐसा प्रतीत लोगों को नहीं होता था। बाद में जब शक हुआ तो इसके बाद फिर जब इसने ये जब आजमगढ़ आया हम लोग को पता लगा तो इसकी फाइनली गिरफ्तारी करेगी, इसकी जानकारी पूरी करेगी। और जब हमको सूचना लगी कि ये आने वाला है बलिया से आजमगढ़ की तरफ आएगा तो हम लोगों ने अपने नाकाबंदी करी, टीम लगाई और गाड़ी में से ड्राइवर के साथ बावर्दी दुरुस्त इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कहाँ से किया? ये मुबारकपुर थाने से इसकी गिरफ्तारी करेगी। मॉडस ऑपरेंडी इसकी ये थी कि ये अपने आप को पुलिस वाला बताकर जीवनसाथी.com पर लड़कियों से दोस्ती वहाँ करता था और इसके बाद उनसे पैसे की ठगी करता था।